नमस्कार साथियों, आज हम सामाजिक विज्ञान की जो पुस्तक हैं भारत और समकालीन विश्व, जिसमें पाठ 3 नात्सीवाद और हिटलर का उदय कैसे हुआ था, इसके मुख्य बिंदुओं को जानेंगे। जानने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले समय में जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जान लेते हैं नात्सीवाद और हिटलर का उदय के मुख्य बिंदु। वीडियो में अंत तक बने रहें, अंत तक वीडियो को देखें ताकि मुख्य बिंदु आसानी से समझ में आ जाएंगे और वो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। हिटलर के विचार किन दार्शनिक विचारों पर आधारित था? चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर। 30 जनवरी 1933 को जर्मनी के किस राष्ट्रपति ने हिटलर को चांसलर का पद संभालने का न्योता दिया? तो राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने। नात्सी शासन में कुल कितने किस्म के लोगों को अपने दमन का निशाना बनाया? 52 किस्म के लोगों को। द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर ने सबसे बड़ी भूल क्या थी? सोवियत संघ पर हमला करना और हिटलर की ऐतिहासिक बेवकूफ़ी मानी जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का साथ किन किन देशों ने दिया? इन्हें क्या कहा जाता है? द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का साथ इटली और जापान ने दिया था। इन्हें धुरी राष्ट्र कहा जाता है। किन देशों को मित्र राष्ट्र कहा जाता है? फ्रांस, इंग्लैंड और रूस को मित्र राष्ट्र कहा जाता है। हिटलर ने आर्थिक संकट से निकालने के लिए कौन सा विकल्प चुना? हिटलर ने आर्थिक संकट से निकालने के लिए युद्ध का विकल्प चुना था। घेटो या दड़बा किसे कहा जाता था? यहूदी बाकी समाज से अलग बस्तियों में रहते थे, जिन्हें घेटो या दड़बा कहा जाता था। नवंबर का अपराधी कहकर किसे बुलाया जाता था? वाइमर गणराज्य के समर्थकों को नवंबर का अपराधी कहकर बुलाया जाता था। नात्सीवाद क्या है? यह एक संपूर्ण व्यवस्था और विचारों की पूरी संरचना का नाम है, जिसका जनक हिटलर को माना जाता है। जर्मन साम्राज्य में यह एक विचारधारा की तरह फैल गई थी, जो खास तरह की मूल्य मान्यताओं, एक खास तरह के व्यवहार से संबंधित था। नात्सियों का विश्व दृष्टिकोण क्या था? पहला पॉइंट है, सभी समाजों का जर्मन साम्राज्य में बराबरी का हक नहीं था। वे नस्ली आधार पर या तो बेहतर थे या कमतर थे। उनका मानना था कि जर्मन आर्य सबसे उच्च कोटि की नस्ल हैं और इसे ही जीने का हक है, बाकी किसी को भी जीने का हक नहीं है, अतः उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए। दूसरा दृष्टिकोण उनका था कि जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा से संबंधित था। उनका मानना था कि अपने लोगों को बसाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करना जरूरी है। उनका मानना था कि युद्धों से जर्मन राष्ट्र के लिए संसाधन, धन और बेहिसाब शक्ति इकट्ठा किया जा सकता है। हिटलर का उदय कब और कैसे हुआ? हिटलर ने सन 1919 में वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ली और धीरे धीरे इस संगठन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। फिर उसे सोशलिस्ट पार्टी का न्यू नाम दे दिया गया और यही पार्टी बाद में नात्सी के नाम से जाना गया। महामंदी के दौरान जब जर्मन अर्थव्यवस्था जर्जर हो चुकी थी, काम धंधे बंद हो रहे थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे, जनता लाचारी और भूखमरी में जी रही थी, तो नात्सियों ने प्रोपेगेंडा के द्वारा एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाकर अपना नात्सी आंदोलन चमका लिया और इसी के बाद चुनाव में 32% वोट से हिटलर जर्मन का चांसलर बना। हिटलर की राजनीतिक शैली कैसी थी? हिटलर की राजनीतिक शैली का वर्णन कीजिए। हिटलर की राजनीतिक शैली में निम्नलिखित बातें शामिल थी। पहला पॉइंट है, वह लोगों को घोल बंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन करने में विश्वास रखता था। वह लोगों का भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता की भावना पैदा करने के लिए बड़े बड़े रैलियां और सभाएं करता था। स्वास्तिक छपे लाल झंडे, नात्सी सैल्यूट का प्रयोग किया जाता था और भाषण खास अंदाज में दिया करता था। भाषणों के बाद तालियां भी खास अंदाज में नात्सी लोग बजाया करते थे। चौथा पॉइंट है, चूंकि उस समय जर्मनी भीषण आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा था, इसलिए वह खुद को मसीहा और रक्षक के रूप में पेश कर रहा था, जैसे जनता को इस तबाही से उबारने के लिए अवतार लिया हो।
द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कैसे हुआ? जब द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका कूद पड़ा तो धुरी राष्ट्रों को घुटने टेकने पड़े। इसके साथ ही हिटलर की पराजय हुई और जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर अमेरिका के बम गिराने के साथ द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया। वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्या थी? वाइमर गणराज्य के सामने निम्नलिखित समस्याएं थी। पहला पॉइंट है, युद्ध में पराजय और राष्ट्रीय अपमान और हट जाने के लिए इसी को दोषी ठहराया गया। गणराज्य के समर्थकों को नवंबर का अपराधी कहकर उनका मजाक उड़ाया जाता था। दूसरा पॉइंट, रूस की बोल्शेविक क्रांति की तरह ही जर्मनी में स्पार्टकिस्ट लीग द्वारा विद्रोह की योजना बनाई गई। इसे वाइमर गणराज्य ने विफल तो कर दिया, परंतु जर्मनी के साम्यवादी और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब कर्ज और हर्जाना चुकाने से मना कर दिया तो फ्रांस ने उसके बहुत से आर्थिक क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। 1923 में इस गणराज्य को आर्थिक संकट इस कदर झेलने पड़े कि उसके मुद्रा की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफ़ी कम हो गई और कर्ज और महंगाई मुद्रास्फीति बढ़ गई, जिसे निपटने के लिए उसे अमेरिका से आर्थिक मदद कर्ज के रूप में लेनी पड़ी। तो साथियों, ये थे मुख्य बिंदु और मुख्य प्रश्न उत्तर नाज़ीवाद और हिटलर का उदय पाठ के। तो वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को नाज़ीवाद और हिटलर उदय जानकारी मिल सकें, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न समझ सकें। साथ ही साथ एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले समय में जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।